सागर जी महामुनि राज की। राजस्थान से हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। श्रीमती सरिता सतीश सची सम्यक मोदी कटनी से हैं, जो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के पूर्व गृहस्थ जीवन के परिजन हैं। आप भी आए, सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निर्मल जी गंगवाल धुलियान से हैं, जो 21,000 के माध्यम से सीढ़ी का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप भी आए। नीचे से सबको श्रीफल अर्पित करना है। नीरज सुषमा जी निजिता अलीगढ़ यूपी 11,000 के माध्यम से 21,000 रुपए की सीढ़ी के माध्यम से सौभाग्य अर्जित किया है। अदिति बंसाली सुयस पारक, आपने एक चंदशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। गौरव जी जैन शिवपुरी एक चंदशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। हम सभी के नाम बाद में लेंगे। अनिता दीदी ब्रह्मचारिणी, सविता दीदी मुंगावली, शिखर चंद जी, मनीष कुमार जी सक्षम विवेक बिहार दिल्ली, आपने 31,000 की सीढ़ी के माध्यम से सहयोग प्रदान किया। हम सभी चलते हैं विमोचन की ओर। आज रक्षाबंधन पर आचार्य के कर कमलों में 1997 में नेमावर में 14 आरिकाएं दीक्षाएं संपन्न हुई थी। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। पूज्य आरिका उपशांतमती माता जी, ओंकारमती माता जी कटंगी में विराजमान है। पूज्य अकमपति माता जी, अचलमती माता जी नेहा नगर सागर में विराजमान है। पूज्य अमूल्यमती माता जी, अलोल्यमती माता जी और अनमोलमती माता जी, आज्ञामती माता जी मुंगावली में विराजमान है। पूज्य आराध्यमती माता जी रहली में विराजमान है। पूज्य उचितमती माता जी खजुराहो में विराजमान है। पूज्य उद्योतमती माता जी गढ़ा में विराजमान है। गढ़ा में पूज्य खजुराहो में पूज्य तपोमती जी और गुणमती माता जी विराजमान है। अचितन्यमती माता जी जबलपुर में विराजमान है। आरिका संघ की ओर से आचार्य के संघ में चरणों को बारंबार नमोस्तु, और पूरी जनता अपने हाथ जोड़कर पूरी माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। और संघों से जो राखियां स्वर्ण की बन के आई हैं, हम विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आराधना उपदेश भाग 1, जिसमें भगवती आराधना पर 2011-12 के चातुर्मास पर प्रवचन कथा, उसका संपादन आरिका अकंपमती माता जी के सत्संग जैन विद्यापीठ भाग्योदय तीर्थ सागर में, जिसके पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुनील, राजेश, इंजीनियर रोहित, सुयस, डॉक्टर मोहित सपरिवार सागर हैं। प्रथम संस्करण हुआ है जिसका आज विमोचन होने जा रहा है। मैं आवाज दे रहा हूं, श्री डॉक्टर राजेंद्र घुआरा जी टीकमगढ़ से हैं, मेडिकल विशेषज्ञ खजुराहो, आप आ जाएं, इसका विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से। और द्वितीय पुस्तक है जिसका विमोचन, ऊपर पहुंच जाए, ऊपर पहुंच के कर लें, विचारों की परछाइयां, आचार्य के हाइको, छंद के भाव और भाव भासना, आरिका अकंपति सत्संग द्वारा धर्मोदय विद्यापीठ सागर से प्रकाशित की गई, जिसके पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुनील रेखा परिवार डिंडोरी। तृतीय संस्करण है इसका। आज आरिका अकंपति माता जी आदि 14 माता जी की आरिका दीक्षा दिवस है रक्षाबंधन के इस पर्व पर। पुस्तक का विमोचन दोनों के माध्यम से हाँ शुरू कर। थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। रजनी जी जैन, विनय जी मानवी, स्वाति जैन छतरपुर से हैं। आपने प्रतिभा स्थल की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपने 51,000 के माध्यम से स्वीकृति दी। आप भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करते चलें और आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को रक्षाबंधन के पर्व पर प्राप्त होगा। आप लोग बैठते चलें। निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा सौभाग्यशाली जो अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के इस दरबार पर आज के रक्षाबंधन के महापर्व पर जब 700 मुनियों पे जो उपसर्ग आया उसे पूज्य विष्णु कुमार मुनि महाराज ने दूर किया और आज के इस लाडू चढ़ाने का श्यामनाथ भगवान के कल्याणक के अवसर पर
प्रारंभ किया जाए। कहां से प्रारंभ किया जाए निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य? सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चले। सभी से निवेदन, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इतनी हेलो, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन, बोल दिया। रजनी जैन, विनय जैन, स्वाति जैन, छतरपुर, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए के सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आएं, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें और सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य यदि आप शीघ्रता से 2 मिनट में चाहते हैं तो राशि का कोई बंधन नहीं होता है। जो आपकी भावना है, आप जहां जहां से पधारे हैं, जिस जिस शहर से पधारे हैं, आप हम सभी को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनना है। उससे सबसे महत्वपूर्ण है लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य। जिसको प्राप्त करना है आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसके भी भाव हैं शीघ्रता से दे सकते हैं। बोली लगाने का उतना समय नहीं है। आप सभी से निवेदन, सभी संघों से बहुत सुंदर सुंदर आकर्षक राखियां, सोने की राखियां बनकर आई हैं। हाँ, देखिए ये निर्वाण लाड़ू जो आप देख रहे हैं, एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। बोलो श्यामनाथ भगवान के कल्याणक महोत्सव की। देखिए 1 मिनट का समय, राशि का कोई बंधन नहीं। कहां से प्रारंभ किया जाए? बैठ जाएं। 11,111 रुपए एक, आचार्य भगवान के सानिध्य में निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य। 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए 2, 21,121 रुपए एक, 21,000। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। संगीत के साथ एक बार अनुमोदना कर दें। 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए 2, 21,121 रुपए 2.5, 21,121 रुपए 2.25, 51,151 रुपए, 51,151 रुपए 2, 51,151 रुपए 2.5। देखिए 1 मिनट में 2 मिनट में पूरी करना है। बोलिए अपने को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनना है। लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य जिसको अर्जित करना है इस सभा में कर सकता है। 51,151 रुपए 1, 51,151 रुपए 2, 51,151 रुपए 2.5, 51,151 रुपए 2.25। आप जिस जिस शहर से आए हैं, पारस चैनल के माध्यम से पूरा भारतवर्ष देखेगा। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में यह सौभाग्य अर्जित करने का सौभाग्य, निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य। 51,151 रुपए 1, 51,151 रुपए 2, 51,151 रुपए 2.5, 2.25। और ये समय अभाव के कारण हम 3 करें। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। जिनका नाम है नाम भिजवा दें। ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी जी, टीकमगढ़ परिवार को प्राप्त होता है यह सौभाग्य। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में शीपल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और समयाभाव के कारण जो जो राखियां आई हैं आरिका संघों से, उन सभी का बाद में समय लेते हुए समय के अनुसार कार्य किया जाएगा। और हम सभी अभी चलते हैं आचार्य भगवान की दिव्य देशना की ओर, आचार्य भगवान की मंगल पूजन की ओर। और निर्वाण कांड दीदी पढ़ना प्रारंभ करें। अर्घ पढ़ के प्रारंभ कर दें। हाँ, लाड़ू चढ़ाने का अर्घ पढ़ लें, फिर आचार्य जी की पूजा की ओर चलते हैं। श्रावण की पूनम आई, तब शिव रमणी परणाई, सम्मेदिश कर शिव पाया, हम सबने शीश झुकाया, दे मन भजले श्री भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। दीदी ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल पूर्णिमायां मोक्ष कल्याणक मंडिताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। हम सभी चलते हैं, अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेश्वरी के चरणों की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि। अर्घ पढ़ लें। विष्णु कुमार महामुनि राज की जो अपन पूजा कर रहे ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल पूर्णिमायां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री श्यामनाथ जिनेन्द्राय महालाड़ू महार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा।
बोलिए संत शैंसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चंद्रगिरी में ऐसा एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। चंद्रगिरी में ऐसा एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। पूरा करता जो भक्तों के हर ख्वाब है, पूजा करता जो भक्तों के हर ख्वाब है। क्या गुलाब है, लाजवाब है। चंद्रगिरी में ऐसा एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना जय नाम। बोलिए अकंपनाचार्यादि सप्तदश बोलिए महामुनि कंपनाचार्य आदि राजों सप्तदश की महामुनि जय हो। राज की। ओम ह्रीं श्री अकंपना आदि सप्तशत मुनीन्द्र विष्णु कुमार मुनीन्द्र आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवोषठ इति आह्वान। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो। ओम भैया आचार्य की पूजन के साथ साथ ही अर्घ चढ़ा दे क्या? अच्छा, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिन घर की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय करी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं अकंपना दिस सप्तश मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीं श्री अकंपना आदि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीं श्री अकंपना आदि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान्य पंक्ति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया, हे मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री कंपनादि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। इस क्षुधा रोगी की व्यथा कथा भव में कहता आया, अति भक्षी अभक्षी बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना
भटक सकूं ये अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री कंपनादि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामि स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लिप्त इस हाथ रहा बस पछताना। वह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री कंपनादि 700 मुनिराजेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निरुपामि स्वाहा। स्वाहा। इस क्षुधा रोग की जड़ को नाम जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का शुभ कर्म ने बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री कंपनादि 700 मुनिराजेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषाम् अष्टकर्म दानाय दिव्य धूपम निरुपामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ये चिदानंद में लीन रहूं पूजा का फल ये पाना। पाना था जिसके द्वारा वे मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री कंपनादि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निरुपामि स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना बाता। भावों की निर्मल सरता में अब गान करने आया। सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक हे योगीश्वर है महासंत। हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं अकंपनादि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषाम् अनर्घ्य पद प्राप्ते महार्घ्यम निरुपामि स्वाहा। बोले संत श्रमणे आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोले आचार्य श्री अकंपनाचार्य मुनि राज की। बोले विष्णु कुमार महामुनि राज की। बोले बोलिए गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय हो। हम नमोस्तु सभी भगवान। अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के चरणों तक निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैन धर्म की विशेषता है आलम्बन तो लेना चाहिए, लेना पड़ता है। बाहर से भीतर से भाव ही सब कुछ होते हैं। भाव का अर्थ मन की अपनी उज्ज्वलता, विशुद्धि,
समर्पण के साथ चलता है तो भगवान की स्थापना आदि परोक्ष में साक्षात नहीं मिलते, इसलिए हम कर लेते हैं। किंतु जहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर केवल भावों की ही कथा चलती है। तो ऐसे ही ये घटना काल बहुत व्यतीत हुआ, किंतु काल व्यतीत होने के उपरांत भी हम उनके प्रति समर्पित इसलिए है कि इस प्रकार की घटना बहुत दुर्लभ हुआ करती। आज वो संग नहीं है, संग के ऊपर जो व्यतीत हुआ वह भी सामने साक्षात नहीं है, और उस घटना में योगदान देने वाले बाहर से बहुत दूर से आए एक महाराज भी थे, और उन सब को हम अपने आस्था के विषय बना लेते। पास है इसलिए सब कुछ है, ऐसा नहीं। दूर है इसलिए दुर्लभ है, ऐसा भी नहीं। हम वर्षों पुराने घटनाओं को भी आंख बंद करते ही आज साक्षात देख सकते हैं, देख लेते हैं। यह सही है आस्था के आधार पर। ईश दूर पर मैं सुखी, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे, खुश हो? हाँ हो, ऐसे क्यों कह रहे? हाँ, खुल करके कहो, और थोड़ा सा खुल करके कहो। ये बात है। भीतर सब बारूद विद्यमान रहता है, बाहर से अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता ऐसा होना चाहिए। तो ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। यहाँ लड़का रहता, छोटा बच्चा, और अपने हाथ में सूत्र ढीला डाला नहीं, अच्छे ढंग से पकड़ा रहता है, और उसको वो बार बार नचाता रहता है, और उस पतंग को देखता रहता है। ज़्यादा तूफान हो तो डोर को लपेट लेता ताकि डोर टूट न जाए, और जब नहीं रहते तूफान उस समय बाद छोड़ता जाता। जैसे जैसे उसको ढीला छोड़ता है वैसे वैसे नभ में उड़े पतंग। इसी प्रकार आप लोगों को चाहिए, दूर है पास है ये सब मन की बात है, किंतु जब कभी भी केवल ज्ञान होता है, जिस किसी को भक्ति के अतिरेक में, उस समय भगवान बाहर से नहीं देखने को मिलते, किंतु वह भीतर ही भीतर ध्यान में लीन हो जाता है, तो उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं रहता है। तत्काल अंतर्मुहूर्त में वह भी कैवल्य की उपलब्धि कर लेता है। 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग, लेकिन
इन उपसर्गों से कोई उनमें परिवर्तन नहीं आता। संस्कृत में उपसर्गों के कारण शब्दों में अर्थ अनेक प्रकार के बनते चले जाते, और बाहर से जितने भी उपसर्ग होते रहे, भीतर से जब ध्यान यदि लीन है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उसके द्वारा विपरीत कर्मों की निर्जरा और होती जाती। 700 मुनिराज भूत होते हैं और किए हुए कर्म के उदय से यह उपसर्ग होता है। जब विष्णु कुमार मुनि महाराज पहुँचते हैं, उनकी विशेषता थी, निरीहता थी, वे ध्यान में लीन थे, और इधर से एक क्षुल्लक जी जाते, आसमान में से निकल करके यान यात्रा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से जाते हैं। और जब उनका ध्यान छूट जाता है तो बताते, क्यों, कहाँ से आए हो? सिद्धि सिद्धियाँ थी, उनको मालूम ही नहीं, अवधि ज्ञान आदि को बयान लगा सकते हैं, लगाए नहीं। ऐसा है तो हमारे पास क्यों आए? और किसी के पास चले जाते तो सब ठीक ठाक हो जाता। नहीं, गुरु जी ने कहा है वहीं जाना। तो मेरे पास क्या है? उन्होंने बताया आपके पास रिद्धि है। मेरे पास रिद्धि है? हाँ महाराज, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। विशेष रूपेण क्रियाम संपादयति इति विक्रिया, अनेक प्रकार के विशेषताओं से युक्त रिद्धि है, जहाँ जो आप चाहो वो सब हो सकता है। मेरे पास रिद्धि है, गुरु जी ने कहा है, आप ही इसको दूर कर सकते हैं और किसी के पास नहीं है। तो तुम कैसे आ गए वहाँ से? विद्या थी, आ गई। विद्या का अर्थ होता है परिग्रह। अच्छा, तुम क्षुल्लक हो, विद्या को भी परिग्रह माना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, यह हम विद्या के माध्यम से यहाँ तक आए, अब आप आगे आपको करना कुछ। तो उसने देखा, वस्तुतः उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास रिद्धि है। देखा तो ऐसा लगा कि हाँ है, और उसके माध्यम से आगे की आपको कथा मालूम है। जा कर के उनको जो मंत्री थे, उनको बताया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा इतनी जगह चाहिए। पूछताछ करके बैठे और एक एक कदम रखे। 2 कदम में धरती पूरी हो गई। अब मंत्रियों को पूछते हैं कि आपने वह प्रतिज्ञा की थी, चाहे तो आप ले लो, तो अब कहाँ रखूं? महाराज, मेरे पास अब जमीन रही नहीं, यदि है तो मेरे सिर पर रखो। क्योंकि अब वो समझ में आ गया उनको, यहाँ से बचना अब मुश्किल है। लेकिन विष्णु कुमार मुनि दया के भी उपासक थे। रिद्धियों के द्वारा दया का पालन नहीं होता, किंतु रिद्धियों के उपयोग करने से और कमियां आती हैं। आप लोग फ़ोन वगैरह लगाते हैं ना,
जब कभी भी लगाते हो, नहीं महाराज, एक 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 शब्द गिन करके बोलते हैं। बिना क्रियापद भी चल जाए तो चल जाए, ठीक है, पैसा खर्च ज़्यादा न हो। इसी प्रकार हम भी अपने बंध से डरते हैं, आश्रम से डरते हैं, इनको दूर करने का उपाय करते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने यह कह करके फिर बाद में उनको ले करके चले गए वहाँ पर, और बोलो अब क्या चाहते हैं। सारे जल रहे हैं। 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चला, झुलस गए, आँखों में कानों में सब जगह लपटें घुस रही थी। तो उसको दूर किया। अब वो हाथ जोड़ करके खड़े, हमारे प्राण अब कैसे बचेंगे, या इसी में हम भी घूमेंगे? नहीं, अब आगे के लिए प्रतिज्ञा ले लो, अपने जीवन में इस प्रकार दुस्साहस नहीं करेंगे। अब कहाँ रहा महाराज दुस्साहस, साहस ही नहीं रहा है। हमने अपने जीवन में बहुत ही इस घटना से पाप का अर्जन कर, उसके परिमार्जन के लिए कोई उपाय बताओ। तो अहिंसा परमो धर्म कहा। अहिंसा लक्षण हमारे यहाँ प्रतिक्रमण पाठ आता है, उसमें अहिंसा को धर्मस्थ केवली पन्नतस् धम्मस् लक्षणम अहिंसा। ये अहिंसा धर्म धर्म का लक्षण है। लक्षण उसी को बोलते हैं। धर्म को यदि चाहते हो तो दया पहले चाहिए। दया धर्म का मूल है, ऐसा यहाँ पर भारत में हमेशा हमेशा कहा जाता है। पाप मूल अभिमान, अभिमान करने से बहुत पाप होता है। और उसको जैसे रावण इत्यादि के लिए सीधे सीधे धरती में समाहित होना पड़ा। कि इसी प्रकार आचार्यों ने कहा कि नहीं, अब तुम यदि अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो, दया ही एकमात्र धर्म है, इसी की पूजा हमेशा करते रहो। जगत विदितम ब्रह्म परमम अहिंसा भूतानाम। संसारी जीवों के लिए यदि धर्म है, अहिंसा धर्म है, वह ब्रह्म के रूप में है, यानी वह देवता के रूप में है, वे आराधन के रूप में है। हम उसकी आराधना जहाँ कहीं भी करो, वहाँ पर भगवत देवता अपने आप ही अवतार ले लेती है। ऐसे उदाहरण पुराण ग्रंथों में भरे हुए हैं। रक्षति रक्षितः, वह हमारी रक्षा करता है जिसका संरक्षण हमने किया है। जीवन में दयामय धर्म, आप लोग सुबह उठते हैं, पानी भी लेते हैं तो छान करके लेते हैं, देखभाल करके उसको गर्म कर लेते हैं। इस प्रकार आप लोग पानी का, जल का उपयोग करते हो जीवों को बचाते हुए। इसी प्रकार आपको अन्यत्र भी इसका उपयोग कर लेना चाहिए। प्राणों की रक्षा अपने आप में शरीर की रक्षा है। शरीर की रक्षा हुई तो धर्म की रक्षा इसलिए होती है, इसके बिना हम कोई कार्य कर नहीं सकते। धर्म होते और धर्म के माध्यम से, दया में धर्म के माध्यम से
हमें जो चाहते हो वो सब मिलता है, लेकिन चाहना नहीं, बस बंधन से मुक्ति मिल जाए। कौन से बंधन? कई व्यक्ति आकर पूछते, महाराज आप किसकी आराधना करते हैं? आराधना किसकी करते हैं और किसकी करें बताओ? आपको पूछ रहा हूँ मैं। हम अहिंसा की आराधना करते हैं। इससे क्या होता है? इससे अनंत काल से जो हम जेल में पड़े हैं उससे मुक्ति मिलती है। जेल में कहाँ आप तो मुक्त हैं महाराज, जेल में तो हम पड़े हैं। कैसे? माता पिताओं ने माना नहीं और हमारे गले में माला पहना दी और उस माले को अब उतार नहीं सकते। तो ऐसा, हाँ बिल्कुल। तुम आप क्या कौन से जेल में है ये तो बताना है आप लोगों को। यह शरीर ही अपने आप में जेल है। अब बहुत विनती करते हैं भगवान से, इतनी विनती से गिनती पूर्ण नहीं होती। करते जाओ करते जाओ, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। उन सारे पापों को समाप्त करने के लिए इसको लगाओ, इसके लिए तेल भी दे दो, किंतु इसको माध्यम से कर्मों की निष्ठा करना है। जो व्यक्ति घर को कारागार मानता है वो व्यवहार में है। अभी शरीर को जो जेल मानता है उससे मुक्त होने के लिए जहाँ कहीं भी बैठ जाओ, शरीर के माध्यम से आराधना प्रारंभ कर दो। 3 लोक में कहीं भी जो निश्चित स्थान है उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं। बहुत लंबा चौड़ा लोक है। मुक्ति तो 2.5 दीप में ही होगी। इसी प्रकार यह 3 साढ़े 3 हाथ का हो या 500 हाथ का हो, धनुष का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आराधना करना प्रारंभ कर दो, पूरे के पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ईंधन जल जाता है, ईंधन जलता है, अग्नि कभी जलती नहीं, जलाती है। इसको ईंधन मानो और इसको बचाते हुए भीतर की वह ईंधन जो अनंत काल से चिपकी हुई है उसको नष्ट करने के लिए तप की आराधना प्रारंभ करो। 750 मुनिराज तप में लीन थे। किसी के लिए उन्होंने अभिशाप नहीं दिया, किंतु वरदान दयामय धर्म का अभय दान दिया। आज वह दिन आप लोग याद कर रहे हैं, इसलिए पानी छान करके पी रहे हो, तो उसी प्रकार और भी छानना आवश्यक है। जो वस्त्र पहन रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, इसको याद करो तो मालूम पड़ेगा इसमें भी अहिंसा का मिश्रण हुआ है। उसको दूर करने के लिए आज आप लोगों को अपनी तरफ से इन वस्त्रों को अहिंसक सिद्ध करना है और उसका निर्माण करना।
प्रत्येक के लिए आप लोगों गृहस्थों के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, किंतु छानने के लिए आवश्यकता है। श्री जी की अभिषेक करते हैं, प्रक्षालन करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है। यहाँ शास्त्र रखते हैं, आचार की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में आपके लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। उनमें हम उसी प्रकार के वस्त्र का उपयोग करें जिससे हिंसा टल जाए और हम थोड़े थोड़े अहिंसक की उपासना के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर सके। धन्य है, अपने शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने उन मंत्रियों के लिए भी अभिशाप नहीं दिया। अब उनको जो कर्म हैं, जब तक उसको सुखाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, तब तक इनको संसार छूटने वाला नहीं। वह सब रोते हुए सभी मुनि महाराजों के चरणों में नतमस्तक हुए और अपने किए हुए अनर्थ को दूर करने के लिए अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया। और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने भी उन लोगों के लिए जितना दुख में या अब भय में लटकाया, उसके लिए जाकर के अपने गुरु से प्रायश्चित मांगा है। गुरुदेव हम लोगों के दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित देते हैं और बदले में प्रायश्चित देने के भाव किया है, उसके लिए भी कष्ट हुआ होगा, तो अपने आप को पश्चाताप के साथ वे भी पश्चाताप करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं। यह मोक्ष मार्ग है, आप लोगों को प्राप्त हुआ है। इसको बहुत ही चिंता के साथ, सावधानी के साथ पालन करो तो प्रभु बनने में देर नहीं लगेगा। आज का यह स्मरणिका हम लोगों के लिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने के लिए कारण बने और अपना जो साधन शरीर है इसके माध्यम से अहिंसा का पालन करें। नीचे देख करके चलो हैं, अभिमान के कारण ऊपर देखते हो ठोकर लग जाएगा तब मालूम पड़ेगा। वो ठोकर ऐसा लगता है कि उसे सप्तम पृथ्वी तक ले जा सकता है। यदि उससे आपको भय है, बचना चाहते हो उससे, तो आज से ऐसे संकल्प ले लो और अहिंसक का ही वस्त्र का उपयोग करेंगे। मुनि महाराज के लिए भी जब आहार देंगे तो उस वस्त्र के बारे में प्रश्न उठेगा, कैसा है ये वस्त्र? शुद्ध है महाराज? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बिल्कुल ठीक आहार जल शुद्ध है। वस्त्र कैसा है तुम ही बताओ। हाँ, ये विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप शुद्ध कैसे हैं बताओ। हाँ महाराज, अभी तक आपने बताया नहीं, हमें क्या मालूम इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। मालूम पड़ा, पढ़ने से ज्ञात हुआ। महाराज कहाँ लिखा है? 2000 वर्ष पूर्व में अहिंसा के पालन करने हेतु मूलाचार में ये लिखा हुआ, आप देख लेना। उसमें लिखा, स्पष्ट लिखा, सूत्र के बारे में लिखा है, सूत्र कैसा पैदा होता है। तो आज ऐसा युग आ गया है कि किससे बनता है धागा पता नहीं लग रहा है। हिंसक वस्तुओं से भी इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की इससे सावधानी रख करके इन व्रतों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा यही आचार्य ने दया धर्म के वर्णन में कहा है और उन्होंने माना भी है।
उसको पालन करने के लिए सबको प्रेरित भी किया है। आज भी वह विद्यमान है शास्त्र, उन शास्त्रों को पढ़ो और दया का पालन करो। अहिंसा परमो धर्म की